गौहर रजा के पुस्तक मिथकों से विज्ञान तक का एक भाग है सवाल तो पूछना होगा, जिसका कुछ अंश आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। दिक्काल के इस विस्तार में निरंतर फैलता हुआ ब्रह्मांड, जिसे रचने में प्रकृति ने करीब 14 बिलियन साल लगाए हैं, ये भरा है करोड़ों करोड़ मंदाकिनियों से, जिनमें से एक है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। अनंत की इस लघु अनंत सी आकाशगंगा में है कई 100 बिलियन तारे। अगर इस आकाशगंगा के एक सिरे से प्रकाश चले तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसे 1 लाख से अधिक प्रकाश वर्ष लगेंगे। पर इस ब्रह्मांड के विस्तार में अपनी धुरी पर घूमती हुई आकाशगंगा खुद एक कण से ज्यादा नहीं। लेकिन जरा ठहरो, इसके किनारे पर है एक नन्हा सा तारा, बहुत खूबसूरत चमकता हुआ, और इस तारे का पड़ोसी तारा सबसे करीब होते हुए भी लगभग 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर। इस नन्हे से तारे के चारों तरफ चक्कर लगाती 9 गेंदें, कुछ ठोस और कुछ गैस की बनी, इनके अलग अलग अद्भुत रंग। इनमें से एक गेंद अद्भुत निराली और सबसे अलग, वायुमंडल की पतली सी चादर में लिपटे। अगर समुद्र के तट से रेत का एक कण लेकर उसे उतने ही भागों में बांटे जितने कुल कण तट पर मौजूद हैं, तो इस फैले ब्रह्मांड की तुलना में रेत के उस एक कण से भी छोटी है यह नन्ही सी गेंद, जिसे हम धरती कहते हैं। ब्रह्मांड के अथाह विस्तार में इस नन्ही सी गेंद की बस इतनी ही हैसियत है। इस गेंद की उम्र है 4.5 बिलियन साल, उतनी ही जितनी इसके परिवार के और सदस्यों की है, ब्रह्मांड के मुकाबले आधी से थोड़ी कम। ये खूबसूरत गेंद बनी है खारे पानी से भरे समुद्र से, सख्त धरती की परत से और अंदर उबलते पिघले लावे से। इसमें जमी हुई बर्फ है, मीठे पानी की झीलें हैं, ताल तलैया है, बहती नदियां हैं, पहाड़ों पर खिलखिलाते झरने हैं, समंदरों में सूखी जमीन पर और बर्फ पर भी प्रकृति ने जिंदगी की जो हजारें शक्लें रची हैं, उनमें से हजारों हजार शक्लें हर पल पैदा हो रही हैं, लुप्त भी हो रही हैं। जीवन के प्रवाह का उत्सव है यह निरंतर अविराम। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के बरकस इस खूबसूरत नन्ही सी गेंद पर सख्त धरती के 7 बड़े टुकड़े हैं। इन नन्हे नन्हे टुकड़ों पर नन्हे नन्हे देश हैं, इन नन्हे देशों में नन्हे नन्हे शहर हैं, इन नन्हे शहरों में नन्हे नन्हे मोहल्ले हैं, और इन नन्हे मोहल्लों में नन्ही नन्ही इमारतें हैं, और इन नन्ही नन्ही इमारतों में से किसी एक इमारत के नन्हे से कमरे में बैठकर शायद आप यह धुन सुन रहे हैं। सृष्टि ने इस लम्हे, इस क्षण को जिसमें आप यह धुन सुन रहे हैं, पैदा करने में 13.799 बिलियन साल से ज्यादा वक्त लगाया है। इस कहानी के अंत में यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि प्रकृति ने 13.7999 बिलियन साल लगाकर हमें यानी इंसान को क्यों पैदा किया। इंसान का दिमाग, जो शायद सृष्टि की सबसे खूबसूरत शय है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी। जरूरी सही, पर महज विज्ञान का सवाल नहीं है। यह सवाल तो हमें अलग अलग भी और भी मिलकर भी पूछना होगा। क्या प्रकृति ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम इस नन्ही सी गेंद पर अपना कब्जा जमाने के लिए खुद को देशों, जातियों, धर्मों, नस्लों, प्रांतों, भाषाओं में बांट लें और अपनी नन्ही सी जिंदगियों में नफरत बोएं और नफरत काटें? क्या हम इस नन्ही सी गेंद पर इसलिए पैदा हुए हैं कि इस गेंद के लिए ही खतरा बन जाए, इस गेंद के हर प्राणी के लिए ही खतरा बन जाए? ऐसे खतरनाक हथियार पैदा करें और ऐसे हथियारों के अंबार लगाएं जो इस धरती को ही नष्ट कर दें। सृष्टि के इस खजाने को इस तरह लूटें कि अगली नस्लों के लिए कुछ न बचे। ऐसा सामाजिक ढांचा बनाएं जिसमें 1% इंसानों के पास धरती की 90% दौलत हो और 90% मानवता रोटी को तरसती रहे। हमें पूछना होगा कि क्या सृष्टि के इस सफर को जारी रखना है या नहीं। हमें अमन और शांति के हक में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है या नहीं। जंग हमारा लक्ष्य होगा। जिंदगी के छोटे छोटे स्वार्थ पूरे करने की चाह में हम भूल जाते हैं कि सृष्टि ने मानवता के लिए एक और महान लक्ष्य भी चुना है, प्रकृति के रहस्यों को जानने समझने का लक्ष्य।
विज्ञान इसी लक्ष्य की चाह में लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।